जनसंख्या एवं पर्यावरण शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तिब्लिसी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 14 से 26 अक्टूबर 1977 में। तिब्लिसी है घोषणा पत्र। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1980 में। वन जीवन सुरक्षा अधिनियम में संशोधन कब किया गया? 1972 में। किस सन में पर्यावरण सूचना व्यवस्था की स्थापना की गई थी? सन 1982 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1981 में। सन 2001 तक महानगरों की जनसंख्या दर कितने बिलियन हो गई थी? 12.77। मर्चेंट शिपिंग एक्ट में भी पर्यावरण को नियमित करने की व्यवस्थाएं की गई है 1958 में। प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं भौतिक तत्व, जैविक तत्व, अमूर्त तत्व। ये सभी जो हैं प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं। शुद्ध वायु अधिनियम सर्वप्रथम किसने बनाया? ब्रिटिश सरकार ने शुद्ध वायु अधिनियम सर्वप्रथम बनाया। पर्यावरणीय बाधाएं हैं ग्रीन हाउस गैस भी, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भी है। ये सभी पर्यावरणीय शिक्षा की प्रकृति है, प्राकृतिक घटक, सामाजिक घटक, जैविक घटक और ये सभी पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य हैं जागरूकता, ज्ञान, अभिवृद्धि। ये सभी जो है पर्यावरण को दूषित करने में जिम्मेदार तत्व है प्रकृति से छेड़छाड़, अंधाधुंध विकास, तेजाबी वर्षा। ये सभी जो हैं प्रकृति को दूषित करने में जिम्मेदार हैं। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है धुआं। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? कारण जो है धुआं है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है धुआं। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? धुआं। दिल्ली, आगरा शहरों का कूड़ा कचरा यूँ गंदा जल प्रदूषित कर रहा है यमुना। बाढ़ का प्राकृतिक कारण कौन सा है? वन विनाश जो है बाढ़ का प्राकृतिक कारण है। ध्वनि स्तर का मापन होता है डेसिबल में। भूकंप मापन का पैमाना है रिक्टर। निम्नलिखित नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? गंगा जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। विश्व में कौन सा यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार रखता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। पृथ्वी के तापमान की निरंतर वृद्धि का परिणाम क्या होता है? हिम का पिघलना, समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि, सागरीय तटीय भागों का जलमग्न होना। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती कितने प्रतिशत? 18%। किस प्रदूषण के कारण फ्लोरिस की बीमारी होती है? तो जल प्रदूषण के कारण फ्लोरिस की बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? युद्ध जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। एलपीजी गैस की तुलना में सीएनजी गैस को महत्व देने का कारण होता है इसका कम प्रदूषणकारी होना। किस प्रदूषण के कारण फ्लोरोसिस की बीमारी होती है? तो जल प्रदूषण के कारण फ्लूओरोसिस की बीमारी होती है। फ्लूओरोसिस की बीमारी जो है वो जल प्रदूषण के कारण होती है। ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होने वाला रोग है उच्च रक्तचाप। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। पर्यावरणीय आपदा में सम्मिलित है बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, उपरोक्त सभी। भूकंप का अर्थ है पृथ्वी की सतह का हिलना या कंपित होना। भूतल पर भूगर्भ में चट्टानों में लचीलापन बढ़ने या गुरुत्व संबंधी बिगड़ जाने से ऐसा होने लगता है होम्स। भूकंप की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है प्लेट हलचल, ज्वालामुखी, जलीय भार, उपयुक्त सभी। भारत की भूकंप पेटी है मध्य महाद्वीप पेटी। भूकंप मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। सन 1986 को चेरनोबिल दुर्घटना रूस का संबंध था आणविक दुर्घटना से। वायु प्रदूषक नहीं है भूमिगत जल। वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है पीलिया जो है वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर है कानपुर। सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर कौन सा है? कानपुर। प्रमुख रेडियोधर्मी प्रदूषक है स्ट्रोंशियम 90। ध्वनि प्रदूषक है 85 से 100 dB। 85 से 100 dB। फ्लोरोसिस रोग कैसे होता है? जल प्रदूषण के कारण होता है।
शहरों में सर्वाधिक प्रदूषण होता है स्वचालित वाहनों द्वारा। भूस्खलन का सर्वाधिक प्रभाव होता है पर्वतीय क्षेत्रों में। बाढ़ को रोका जा सकता है वन लगाकर। बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? वन लगाकर। यह ठोस अपशिष्ट नहीं होता है सीवेज जल में। जल प्रदूषण का मुख्य कारण है वाहित मल। जल प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? वाहित मल। समुद्री प्रदूषण का कारक नहीं है धुआं तथा ग्रीड। धुआं तथा ग्रीड जो है समुद्री प्रदूषण कारक नहीं है। वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न रोग है ज्वर,